काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो सिंगल ऑपरेंड पे ही काम करेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल पे हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल्स में हम लोग या कोई एक्सप्रेशन पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर मान के चलो मैं ऐसा लिखता हूं a प्लस प्लस, ठीक है, मैंने क्या लिखा a प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद में मैं और कोई दूसरा वेरिएबल नहीं दे सकता। ठीक है, मैं सिर्फ a प्लस प्लस लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि a की वैल्यू 10 है, मतलब क्या होगा 10 प्लस 1। ठीक है, प्लस प्लस करने से वो क्या करेगा, इस a की वैल्यू में प्लस 1 कर देगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ इंक्रीमेंट। क्या हुआ, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कितनी से कर रहा है, कितनी वैल्यू से कर रहा है, 1 से इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू है 10, 10 प्लस 1 कर देगा, तो वैल्यू हम लोग को मिलेगी 11। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं डिक्रीमेंट में, मैं लिखता हूं a माइनस माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, डिक्रीमेंट करेगा 1 से। ठीक है, तो यहां पे रहेगा 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। समझ में आया। तो इंक्रीमेंट से प्लस 1 करेगा, डिक्रीमेंट से माइनस 1 करेगा। ठीक, समझ में आया इतना, किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं हम लोग, अब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है दोनों में दो दो टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग इंक्रीमेंट में। ठीक है, इंक्रीमेंट में सबसे पहला टाइप होता है प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, सेकंड टाइप होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब डिक्रीमेंट में भी दो टाइप के हैं। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट में प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। क्लियर है, समझ में आया इतना। चलो अब सबसे पहले आते हैं हम लोग इंक्रीमेंट पे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट में सबसे पहले यहां पे देखते हैं प्री इंक्रीमेंट। अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल के पहले, ठीक है, मैंने वेरिएबल लिया a, अगर मैं इसके पहले प्लस प्लस लगाता हूं तो ये किस टाइप का इंक्रीमेंट होगा, प्री इंक्रीमेंट। मतलब किसी वेरिएबल के सामने इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलेंगे, प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर मैं किसी वेरिएबल के बाद में लगाता हूं प्लस प्लस, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों यहाँ पे प्लस 1 ही करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस a लिखता हूं तो ये भी क्या करेगा 10 प्लस 1 ही करेगा, मतलब वैल्यू हम लोग को 11 ही मिलेगी। यहाँ पे भी वैसी 10 प्लस 1 ही करेगा, वैल्यू मिलेगी 11। समझ में आया। प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो, दोनों का काम है 1 से इंक्रीमेंट करना। ठीक है, जो भी वैल्यू उस वेरिएबल पे रहेगी उसको प्लस 1 कर देगा। ठीक है, समझ में आया, किसी कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में अगर हम माइनस माइनस पहले लगाते हैं तो क्या होगा, ये प्री डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, अगर हम किसी वेरिएबल के बाद में माइनस माइनस लगाते हैं तो ये क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आया। दोनों का काम क्या है, माइनस 1 करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस a लिखते हैं तो क्या होगा 10 माइनस 1, हम लोग को मिलेगा 9। अगर हम लोग a माइनस माइनस लिखते हैं तो भी हम लोग को क्या मिलेगा 10 माइनस 1। ठीक है, तो मिलेगा 9, सेम होगा। ठीक है, अभी हम लोग जब ऐसे छोटा छोटा यहाँ पे डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट कर रहे हैं तब हम लोग को पता नहीं चलता। जब हम लोग इसको एक्चुअल कोडिंग में यूज करेंगे तब समझ में आएगा कि कब प्री डिक्रीमेंट यूज करना है, कब पोस्ट डिक्रीमेंट यूज करना है। ठीक है, कब प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट कब यूज करना है। ठीक है,
इतना समझ में आया ना सबको? इंक्रीमेंट से क्या होगा? +1 होगा, ठीक है। डिक्रीमेंट से क्या होगा? -1। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सब नोट्स वोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप के हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट मैं एग्जांपल में आता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन हम लोग फंक्शन पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इस प्रोग्राम को समझना ध्यान से। सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया है, एक्स और आई, ठीक है। दोनों का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो दोनों का सेम डेटा टाइप है, तो हम लोग कॉमा करके यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने आई को इनिशियलाइज किया 10 से, आई को इनिशियलाइज कर दिया 10 से, ठीक है। फिर उसके बाद x इक्वल टू प्लस प्लस आई मैंने लिखा है, क्या लिखा है? प्लस प्लस आई, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कौन सा ऑपरेटर है? इक्वल टू, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के जस्ट बाद लगा इंक्रीमेंट, ठीक है। किस टाइप का इंक्रीमेंट है ये? प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। कैसा इंक्रीमेंट है? प्री इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लगा हुआ है और यहाँ पे हमने किस पे अप्लाई किया? वेरिएबल आई पे अप्लाई किया, ठीक है। अब जैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद ये प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो इस आई की वैल्यू को +1 से इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। कैसे इंक्रीमेंट किया? +1 से इंक्रीमेंट किया, उसके बाद इस आई को अपडेट कर देगा। नहीं समझ में आया? जैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस आया, इसका मतलब +1 हो गया, ऐसा समझो। प्लस प्लस आया मतलब +1 हो गया। किसकी वैल्यू का होगा? आई की वैल्यू का होगा। मतलब आई की वैल्यू है 10, 10 + 1 कर देगा, ठीक है। अब 10 + 1 यहां तक जितना मैं यहां सिलेक्ट किया हूं, ठीक है, यहां तक 10 + 1 हो चुका है। अब वो वैल्यू अपडेट किसमें करेगा? इस आई में अपडेट करेगा, ठीक है। आई में अपडेट हो चुकी है वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स में इसकी वैल्यू को कॉपी कर देगा। मतलब वैल्यू क्या हो गई? 10 + 1 हो गई, मतलब 11 हो गई। अब x में वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 आ जाएगी। जब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे इसको प्रिंट करेंगे तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 11 प्रिंट होगी, ठीक है। और i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? i की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? क्यों? अपडेट हो गई है ना, तो क्या प्रिंट होगा? +1 हो चुका है यहाँ पे, तो क्या प्रिंट होगा? 11 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आउटपुट में हम लोग को x इक्वल टू 11 मिलेगा और i इक्वल टू भी 11 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये था प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, बाद में उस वेरिएबल पे अपडेशन किया जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? देख लो, कुछ डाउट होगा तो पूछो इसमें, अगर नहीं आया होगा तो। +1 ही होता है, ठीक है। 3-4 बार प्लस लिखने से थोड़ी होगा, काम ही नहीं करेगा। जिस ऑपरेटर का जो काम है वही काम करता है। +2 करना है तो +2 लिख लो, i +2 लिख लो डायरेक्ट, है ना। परसेंट ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में आया क्या? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट पे, ठीक है।
पोस्ट इंक्रीमेंट का भी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, ठीक है। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन ले लिया है, ठीक है। उसके बाद दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, एक्स और आई, ठीक है। दोनों का डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर लिया 10, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू आई प्लस प्लस, क्या लिखा है हमने, x इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे एग्जीक्यूट होगा उसके बगल में उसको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर का एक प्रॉपर्टी होता है, जो भी राइट साइड में वैल्यू उसको मिलेगी वो तुरंत क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल पे असाइन कर देगा, ठीक है। तो इसको मिलेगा आई की वैल्यू होगी 10, ठीक है। तो वो 10 वैल्यू को एक्स में स्टोर कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ क्या अभी तक, नहीं हुआ, क्योंकि आई की वैल्यू 10 थी, 10 वैल्यू कॉपी कर देगा एक्स में। अब उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हुआ मतलब 10 प्लस 1 कर लेगा, ठीक है। अब वैल्यू हुआ 11। अब नेक्स्ट लाइन पे जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो एक्स की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 10 या 11, कितने लोग बोल रहे हैं 10, बस एक, हाँ 10 होगी पक्का। अब कितने लोग बोल रहे हैं कि 11 होगी, और बाकी पता नहीं वाले, नन ऑफ द अबव, जो भी होगी होगी, क्या करना पड़ता है ना। बताओ, देखो अच्छे से और बताओ कि क्या आउटपुट आएगा इसका। वैल्यू 11 आएगा, 10 आएगा कि 11 10 आएगा, क्या आएगा, 11 हो गया एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है। कैसे होगा बताओ बताओ। आउटपुट आएगा क्यों, दोनों तो प्लस 1 ही कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू 10 एक्स इक्वल टू आई प्लस प्लस, ठीक है। अब देखो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, पहचानते हो इसको, इसके बगल में जो भी वैल्यू होती है, आई क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल में एक वैल्यू है 10, ठीक है। इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब इतना पार्ट ये असाइनमेंट ऑपरेटर जानता है, उसको ये आई प्लस प्लस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आई प्लस प्लस बाद में आएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर आई को जानता है, आई के पास है 10, ठीक है, वो इस x को 10 दे देगा, दे दिया। अब आई के साथ क्या हो रहा है उसको नहीं पता, आई के साथ क्या हो रहा है उसको नहीं पता, ठीक है। अब आई के साथ हुआ इंक्रीमेंट, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू है 10 प्लस 1, अपडेट किसको करेगा, आई को अपडेट करेगा, वो x को अपडेट नहीं करेगा, वो आई को ही अपडेट करेगा, आया समझ में। अगर नेक्स्ट टाइम में हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 क्या आएगी, 10 आएगी, क्योंकि x के पास 10 ही है, और i की वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी, क्योंकि i अपडेट हो चुका है, ठीक है। आया समझ में, यही डिफरेंस होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको एक एक स्टेप में हम लोग देखते हैं तभी वो काम करता है, ठीक है। अगर मान के चलो ऐसा लिखा होता आई प्लस प्लस होता और यहाँ पे प्रिंटर स्टेटमेंट होता, क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आई की वैल्यू मान लो 10 है, क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 10 या 11, यहाँ पे देखो आई की वैल्यू क्या है
10 है, उसका क्या है +1, क्या होगी 11 होगी। तो उसके नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट हो रहा है ना, तो अपडेट हो चुकी है वैल्यू, क्या प्रिंट होगा 11। अगर मैं इसके पहले प्रिंट करता हूँ ना, क्या वैल्यू प्रिंट होगी 10 होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 10। समझ में आया? चलो अब डिक्रीमेंट की ओर आते हैं। वॉइस नहीं आ रहा है। चलो अब डिक्रीमेंट की ओर आते हैं। ठीक है, डिक्रीमेंट पे हमारे पास दो टाइप के डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग प्री डिक्रीमेंट पे। ठीक है, सेम वैसे ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, इंट एक्स और आई। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, बार बार एक्स और आई ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आई को मैंने फिर से 10 से इनिशियलाइज कर दिया, कोई दिक्कत, वैल्यू चेंज कर दूं। ठीक है, 10 ही रहता है इसको। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखे x इक्वल टू माइनस माइनस आई। ठीक है, ये कौन सा डिक्रीमेंट है, प्री या पोस्ट? प्री डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो आई के साथ क्या होगा 10 माइनस 1। ठीक है, x में कौन सी वैल्यू कॉपी होगी 10 या फिर 9? पक्का? कैसे होगा? कैसे होगा? इस लाइन को इवैल्यूएट करो अच्छे से। जब तक ड्राई रन करना नहीं सीखोगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। इस लाइन को अगर सॉल्व कर लिया मतलब सब चीज समझ में आ गई। बताओ, सबसे पहले इस असाइनमेंट ऑपरेटर को पकड़ो। ठीक है, इसके बगल में क्या है, क्या है प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट का काम क्या है -1 करना। तो यहाँ पे क्या करेगा -1 कर देगा, किसकी वैल्यू को करेगा आई की वैल्यू को करेगा। आई की वैल्यू है 10, तो 10 -1 कर देगा 9। इस पॉइंट तक आई की वैल्यू 9 हो चुकी है। ठीक है, अब किसको अपडेट करेगा आई को अपडेट कर देगा। ठीक है, आई अपडेट हो चुका है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे आई है आई की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब ये फाइनल, इसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है। अब ये आई की वैल्यू किसमें कॉपी हो जाएगी एक्स में कॉपी हो जाएगी। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, अब एक्स की वैल्यू अगर प्रिंट करते हैं तो हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगी 9 मिलेगी। ठीक है, और आई की वैल्यू भी क्या मिलेगी 9 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल रही है 9 और 9। ठीक है, समझ में आया? अब उसके बाद हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट पे आते हैं। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट पे आते हैं। सेम वही एग्जांपल है, आई की वैल्यू 10, हमने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू आई माइनस माइनस। अब बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी और i की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी और i की वैल्यू 9 होगी। पक्का? सही सही बताओ, गलत नहीं बताना। देखो x की वैल्यू क्या है 10 है और i की वैल्यू 9। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। समझ में आया? प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट कि नहीं आया? पक्का? सबके समझ में आया? कोई है अभी तक कुछ पल्ली नहीं पड़ा, सब बाउंसर क्या है तो कुछ है? पक्का ना?
मेरे को तो नहीं लग रहा आया करके, नहीं आया, क्या नहीं समझ में, बताओ। पहले क्यों कर रहे हैं, पहले अपडेट क्यों करे, किसको, अरे तो इस ऑपरेटर का यूज करना है ना हमें, तो जब यूज करेंगे तभी तो पता चलेगा। अरे प्रिंट तक कैसे पहुंच रहा है ये वाला, अरे तो प्रिंट तक कैसे पहुंच रहा है, मतलब वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ना हम लोग, प्रॉब्लम क्या ये तो बताओ, वैल्यू तो पहुंचेगी, वो तुम्हारी मर्जी से थोड़ी चलेगा, वो तो हम लोग जैसे जैसे लिखे वो एग्जीक्यूट हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। जैसा हम लोग स्टेटमेंट लिखे वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट होते जा रहा है। अभी बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, क्या नहीं समझ में आया। वही तो मैं समझा रहा हूँ, देखो जो भी एग्जीक्यूट होता है ना वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाता है, इतना तो पता है। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो हर ऑपरेटर का एक रूल होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने का रूल होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर को अगर वैल्यू मिल जाती है तो डायरेक्ट लोड कर देता है, ठीक है। अब देखो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में डायरेक्ट हम लोग को वैल्यू मिल जा रही है, मतलब आई मिल रहा है, आई के पास वैल्यू है, ठीक है। अब इस पॉइंट तक वो इस माइनस माइनस से कोई लेना देना उसको नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर को, ठीक है। तो आई के पास है 10, 10 वैल्यू किस में असाइन कर देगा, एक्स में असाइन कर देगा, है ना, असाइन कर दिया, इसका काम खत्म, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट जब आएगा तो 10 माइनस 1 कर देगा, है ना, 10 माइनस 1 कर दिया, तो 10 माइनस 1 करेगा तो अपडेट भी तो करेगा किसी को, 2 मिनट, ठीक है, अपडेट भी तो करेगा ना आई को, छोड़ तो देगा नहीं, ठीक है। तो आई को अपडेट किया, अब आई को अपडेट किया तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9 हो गया, है ना। तो ये असाइनमेंट जो है वो एक बार कर चुका है ना, एक बार कर चुका है, वो दोबारा तो असाइनमेंट करेगा नहीं, नहीं करेगा ना, दोबारा तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगा। अब इस पॉइंट में एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिल रही है 10, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट तक वैल्यू आई की 10 थी, ठीक है, 10 वैल्यू कॉपी हुई है एक्स में, और एक्स को अगर प्रिंट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब इस इंक्रीमेंट के बाद में वैल्यू अपडेट हो चुकी है, तो नेक्स्ट लाइन में जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे अपडेट हो चुका है आई, समझ में आया अभी। तो इस प्रकार से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम करता है, ठीक है। किसी कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है, कहाँ पे, यहीं पे, हाँ इसके नीचे ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले को भी 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है 9 है, तो 2 बार 9 प्रिंट करेगा, सेम यही आउटपुट 2 बार आएगा। आया समझ, देखो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है और अपना इफेक्ट दिखाता है। प्रिंट करने का काम क्या है, स्क्रीन पे प्रिंट करेगा, ठीक है। प्रिंटफ स्टेटमेंट मत लिखो, हटा दो, तो स्क्रीन पे कुछ आउटपुट आएगा क्या, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पक्का, क्यों, यहाँ तो काम हो रहा है, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमने नहीं दिया ना, तो वैल्यू